कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोगों की दोस्त किरण। आज मैं आपको पेशावरी चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं चूल्हा ऑन करती हूँ ताकि वो तवा गरम होता रहे और मैं इधर मसाला तैयार करूँगी। ये मैंने एक तसला लिया है, थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि मैं ज़रा कबाब ज़्यादा बना रही हूँ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं मकई का आटा डालूँगी। इस कप को आप देख लें, इस कप के मुनासबत से मैंने एक आटा डाला है। ये कबाब सिर्फ मकई के आटे से ही बनते हैं। इसके अलावा ये तकरीबन आधा किलो कीमा है, मैं कीमा डाल देती हूँ। ये हरे प्याज हैं, ये ज़्यादा होते हैं तो अच्छा लगता है, इसको डाल दें। ये है एक इधर बड़ा सुर्ख टमाटर और एक हरी मिर्च, ये मैं डाल दूंगी। तकरीबन 2 चम्मच के बराबर नमक डालूंगी। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैं 2 चम्मच तकरीबन ये भी डाल दूंगी। ये कुछ मसाला है, इसमें धनिया है खुश्क और हल्दी है, अजवाइन है और अनारदाना है। इसके बनाने का तरीका अलग वीडियो में बताऊंगी। अभी ये मैं डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ये मसाला ज़्यादा डलता है। हाथ मेरे बिल्कुल साफ धुले हुए हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी। ये एक अंडा डालूंगी। अंडा डालने से ये होता है कि कबाब टूटते नहीं हैं। अक्सर चपली कबाब बनाते हुए टूट जाते हैं। पानी एहतियात से और आहिस्ता आहिस्ता करके डालें ताकि आटा इसका नरम ना हो। इसको गूंदते हुए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तकरीबन 2-3 मिनट इसको गूंदना पड़ता है। आटे को जितना आप गूंदेंगे उतना ही कबाब अच्छा बनेगा और टूटेगा नहीं। दोस्तों, वीडियो को सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करें, देखा भी करें, क्योंकि मेरे व्यूवर्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। बस आटा तैयार हो गया, इसको तकरीबन 5 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद कबाब बनाएंगे इससे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कबाब घी में तलते हैं और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने घी डाल दिया है। थोड़ा सा आटा मैंने लिया। शेप आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। गोल बनाते हैं, कुछ लोग लंबे बनाते हैं।
मेरी अम्मी इस शेप में बनाती हैं कबाब। एक साइड से कबाब तकरीबन पक गए हैं तो हमने साइड पलट दिया। दोस्तों चपली कबाब में प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, जितने प्याज ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। जब आप चपली कबाब बना लो तो उसको नीचे प्लेट में टिश्यू पेपर रखें और उस पर कबाब को निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसमें चला जाए। ये टिश्यू पेपर उसको जज़ब कर ले, क्योंकि चपली कबाब में ऑयल ज़रा ज़्यादा जज़ब होता है तो टिश्यू से तकरीबन 50% हट जाता है। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ी देर इसमें रखूँगी, फिर इसको डिश आउट करूँगी। दोस्तों कबाब तैयार हो गए हैं और इसी के साथ वही चटनी बनाई है जो पिछली वीडियो में मैंने बनाई थी। तो अभी आज मैं ट्राई करती हूँ कि किस तरह बने हैं कबाब। बहुत मज़े के बने हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। पेशावर के चपली कबाब और पेशावर की चपली कबाब लाजमन खाएं और फिर मेरे वाले भी टेस्ट करें कि कौन से अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों की दोस्त किरण। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी हर वीडियो को लाजमन एक दफ़ा देख लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।